एक लड़का था जो सच्चे प्यार में बहुत विश्वास करता था और उसने अपनी सही प्रेमिका के आने का इंतजार करने के लिए समय निकालने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि उसके लिए कोई खास जरूर होगा, लेकिन कोई नहीं आया। हर साल क्रिसमस पर उसकी पूर्व प्रेमिका वैंकूवर से उसे देखने के लिए वापस आती थी। उसे पता था कि उसके पास अभी भी उसके साथ पिछले रोमांस को फिर से जगाने की कुछ उम्मीद है। वह किसी भी तरह से उसे गुमराह नहीं करना चाहता था, इसलिए जब भी उसकी कोई लड़की वापस आती तो वह हमेशा उसे अपने साथ रहने के लिए ले जाता। यह कई सालों तक चलता रहा और हर साल लड़का अपनी रोमांटिक रुचि के लिए एक अलग लड़की को ले आता। इसलिए जब भी उसकी पूर्व प्रेमिका उससे मिलने आती तो उसे यह विश्वास हो जाता कि उसके और लड़के के बीच सब कुछ खत्म हो गया है। लड़की ने इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से लिया। अक्सर उसकी अलग अलग गर्लफ्रेंड के बारे में उसे चिढ़ाने की कोशिश करती, या ऐसा ही लगता था। वास्तव में जब भी वह लड़की उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखती तो अक्सर चुपके से रोती, लेकिन वह यह स्वीकार करने में बहुत गर्व महसूस करती थी। फिर भी हर क्रिसमस पर वह वापस आती किसी तरह के रोमांस को फिर से जगाने की उम्मीद में, लेकिन हर बार वह निराश होकर वैंकूवर लौट आई। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह अब और यह खेल नहीं खेल सकती, इसलिए उसने उससे सामना किया और कहा कि इतने सालों के बाद भी वह एकमात्र ऐसा आदमी है जिससे उसने कभी प्यार किया है। हालांकि वह लड़का उसके लिए उसकी भावनाओं को जानता था, फिर भी वह पीछे हट गया और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से प्रतिक्रिया करेगी। उसे हमेशा लगता था कि वह धीरे धीरे समय के साथ उसे भूल जाएगी और यह मान लेगी कि उनके बीच सब खत्म हो चुका है। हालांकि वह उसके लिए उसके अमिट प्यार से अभिभूत था और उसे फिर से स्वीकार करना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि उसने उसे पहले क्यों अस्वीकार किया था। वह नहीं थी जिसे वह चाहता था, इसलिए उसने अपना दिल कठोर कर लिया और उसे बेरहमी से ठुकरा दिया। तब से 3 साल बीत गए और लड़की कभी वापस नहीं लौटी। उन्होंने कभी एक दूसरे को पत्र भी नहीं लिखा। लड़का अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता रहा, अभी भी एक की तलाश में, लेकिन किसी तरह उसके अंदर कहीं न कहीं वह लड़की को याद कर रहा था। 1995 की क्रिसमस पर वह अपने दोस्त की पार्टी में अकेला गया। अरे इस साल अकेले कैसे? तुम्हारी सभी गर्लफ्रेंड कहाँ हैं? वैंकूवर की उस लड़की का क्या हुआ जो हर क्रिसमस पर तुम्हारे साथ आती है? उसके एक दोस्त ने पूछा। उसे अपने दोस्त के सवालों से गर्मजोशी और सुकून महसूस हुआ, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। फिर वह अपनी कई गर्लफ्रेंड में से एक के पास आया जिससे उसने एक बार अपने स्थिर साथी के रूप में पेश होने का अनुरोध किया था। वह उसे अनदेखा करना चाहता था, ऐसा नहीं कि वह असभ्य था, बल्कि इसलिए कि उस समय वह उन गर्लफ्रेंड के साथ सहज महसूस नहीं कर रहा था। यह लगभग ऐसा था जैसे कि वे उसे जज कर रही थी। लड़की ने उसे देखा और उसके लिए फर्श पर चिल्लाई, उसे टालने में असमर्थ वह उसे स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा। हाँ, आप कैसे हैं? पार्टी का आनंद ले रहे हैं? लड़की ने पूछा। जरूर, हाँ, उसने जवाब दिया। वह थोड़ी नशे में थी, शायद उसके हाथ पर व्हिस्की की वजह से। उसने आगे कहा, क्यों? क्या आपको इस साल अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में किसी की जरूरत नहीं है? फिर उसने जवाब दिया, नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, उसे बीच में टोका गया। अरे हाँ, जरूर कोई गर्लफ्रेंड मिल गई होगी। तुम पिछले कई सालों से किसी की तलाश नहीं कर रहे थे, है न? आदमी ने ऊपर देखा जैसे उसे सोना मिल गया हो। उसका चेहरा चमक उठा और उसने सीधे नशे में धुत लड़की की तरफ देखा। उसने जवाब दिया, हाँ, तुम सही हो, मैं पिछले कई सालों से किसी की तलाश नहीं कर रहा था। इतना कहकर वह आदमी फर्श पर से तेजी से भागा और दरवाजे से बाहर निकल गया, जिससे महिला बहुत हैरान रह गई। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसे अपनी ड्रीम गर्ल मिल गई है और वह हमेशा से वैंकूवर की लड़की थी। नशे में धुत महिला ने कुछ ऐसा कहा जिससे वह जाग गया। उसे अपनी गर्ल मिल गई। यही कारण था कि जब उसे एहसास हुआ कि वह वापस नहीं आ रही है तो उसने आगे देखने की जहमत नहीं उठाई। वह किसी खास लड़की की तलाश में नहीं था, वह पूर्णता चाहता था।
और हाँ, पूर्णता रिश्ता एक ऐसी चीज है जिस पर दोनों पक्षों को काम करना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि उसने अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया है, उसने तुरंत उसे फोन करने का फैसला किया। उसका पूरा मन भय से भर गया था। उसे डर था कि उसे कोई नया मिल गया होगा या अब उसकी भावनाएं वैसी नहीं रही। एक बार उसे किसी को खोने का डर महसूस हुआ। चूंकि यह क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, इसलिए लाइन से संपर्क करना काफी मुश्किल था, खासकर विदेशी कॉल। उसने बार बार कोशिश की, कभी हार नहीं मानी। आखिरकार वह बात कर पाया। ठीक 12 बजे आधी रात को उसने उससे अपने प्यार का इजहार किया और लड़की भावुक हो गई। कभी उससे उबर नहीं पाई। इतने लंबे समय के बाद भी वह अभी भी उसका इंतजार कर रही थी, कभी हार नहीं मान रही थी। वह उससे मिलने और अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित था। उसने उसके साथ मिलने के लिए वैंकूवर जाने का फैसला किया। यह उनके जीवन का सबसे खुशी का समय था, लेकिन उनका खुशी का समय थोड़े समय का था। वैंकूवर जाने से 2 दिन पहले उसे उसके पिता का फोन आया। उसकी कार एक शराबी ड्राइवर से आमने सामने टकरा गई थी। वह 6 घंटे कोमा में रहने के बाद चल बसी। वह लड़का तबाह हो गया क्योंकि यह एक पूर्ण नुकसान था। भाग्य ने उसके साथ ऐसा क्रूर खेल क्यों खेला। उसने स्वर्ग को कोसा, उसे उससे दूर ले जाने के लिए उसे एक आखिरी बार देखने से भी इनकार कर दिया। उसने कितना क्रूर शाप दिया। उसने देवताओं को कितना धिक्कारा। उसे खुद से कितनी नफरत हुई अपनी गलती का एहसास करने में इतना समय लगने के लिए। यह 1996 की बात है।